नमस्ते साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ भूगोल का चौथे नंबर का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं, जो कि होने वाला है प्रैक्टिस सेट चौथे नंबर का। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सीजी व्यापम सीजी पीएससी, उस विषय पर आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे, है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन का श्रीगणेश करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जलवायु शब्द किस भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन है ए ऑप्शन है स्पेन का, बी ऑप्शन है चीनी का, सी ऑप्शन है भारतीय का, डी ऑप्शन है अरबी का। तो हमें पता है कि अरबी भाषा से जलवायु शब्द का उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, तो जलवायु को कहने का मतलब क्या है, जलवायु को कहने का मतलब है अरबी भाषा के अरबी भाषा के एक शब्द है। कौन सा शब्द है, मौसिम। मौसिम शब्द है। ठीक है, इससे क्या हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, अरबी होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक गर्म स्थान कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान कौन सा होगा, गर्मी के दिनों में गर्म स्थान होगा, है ना। तो गर्मी के दिनों में होगा। ए ऑप्शन है रामगढ़, बी ऑप्शन है चांपा, सी ऑप्शन है अंबिकापुर, डी ऑप्शन है जगदलपुर। तो कौन सा है, हमने पढ़ा है ग्रीष्म ऋतु में कौन सा है, बी ऑप्शन चांपा को। बी ऑप्शन चांपा बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी के दिनों में सबसे अधिक गर्म स्थान हो जाता है यही पर। ठीक है, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में कम वर्षा प्राप्त होती है। ए ऑप्शन है मैकर रेंज, बी ऑप्शन है पाट क्षेत्र, सी ऑप्शन है बस्तर पठार, डी ऑप्शन है रायगढ़। तो हमें पता है कि छत्तीसगढ़ का मैप पहले देखते हैं, बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे। ये कुछ इस प्रकार का छत्तीसगढ़ है ना। उतना अच्छा नहीं बना है लेकिन फिर भी है, काम चलने लायक है। ठीक है, ये क्या है, छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे है मैकर श्रेणी, मैकल पर्वत है। ठीक है, ये क्या है, मैकर रेंज है। पाट क्षेत्र यहाँ है। ठीक है, बस्तर का पठार ये है। ठीक है, और रायगढ़ भी यही पास है। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, कम वर्षा पूछा गया है। तो कम वर्षा कहाँ होता है, तो कम वर्षा होता है मैकल रेंज के आसपास, ये मैकल के पूर्वी हिस्से। तो मैकल के पूर्वी हिस्से में मैकल मैकल के पूर्वी भाग, इस मैकल के पूर्वी भाग में क्या होता है, कम वर्षा होता है। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, विस्तृत छाया प्रदेश। क्या है, विस्तृत छाया प्रदेश अगर बोलेगा तो कौन सा आएगा, मैकल पर्वत के पूर्वी हिस्सा आएगा। ठीक है, जो कि कवर्धा में कम बारिश होती है। ओके, ये है। तो इस कम बारिश कहाँ होती है, मैकर रेंज में। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मैकर रेंज, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़े। छत्तीसगढ़ की जलवायु समानता कैसी है। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, तो छत्तीसगढ़ की जलवायु को हम देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु ए ऑप्शन में है। शीत आधारित है क्या, नहीं, शीत आधारित नहीं है। शुष्क है क्या, जी ना। मानसून आधारित है, हाँ जी हाँ, मानसून पे आधारित है। क्यों मानसून पे आधारित है, क्योंकि यहाँ की जो वर्षा होती है वह मानसून पर ही डिपेंड है ना, मानसून पर ही निर्भर है। इस वजह से क्या है, मानसून आधारित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़े। तो फिर छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश किस माह में होता है। तो छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश किस माह में होता है, जून माह में होता है। कब होता है, 10 जून से 15 जून के मध्य में होता है। कब होता है, 10 जून से 15 जून के मध्य में होता है। जून के मध्य मध्य में होता है। ठीक है, तो ये इसके मध्य में होगा। ठीक, 10 जून से 15 जून के मध्य में होगा। लेकिन प्रवेश कहाँ माना जाता है, 10 जून को। ठीक है, कब माना जाता है, 10 जून को माना जाता है छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जून, ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चनों की ओर। अबुझमाड़ कौन से जिले में स्थित है। तो अबुझमाड़ कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के पठार में अबुझमाड़ है।
अबुझमाड़ की पहाड़ी है। ठीक है, हम लोग प्राकृतिक विभाजन जब पढ़ रहे थे तो अबुझमाड़ की पहाड़ी को हम लोग पढ़े हैं। जितने भी जिले अभी पढ़ रहे हैं उसे हम लोग प्रीवियस वीडियो में, लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, थ्योरी क्लासेस वाले में। ठीक है, अगर आपने हमारे पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। ठीक, क्योंकि हमारे द्वारा स्मार्ट पीएससी एकेडमी द्वारा फ्री में निःशुल्क वर्दी बैच लाए गए हैं। वर्दी बैच 3 एग्जाम को टारगेट करके लाया गया है। कौन कौन से? सीजी पुलिस, सीजी होमगार्ड नगर सैनिक, सीजी एएसआई, साथ ही साथ जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उन सभी में यह हमें हमारा जो क्वेश्चन है, जो पढ़ाने वाले हैं थ्योरी वाला, वो सब काम आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 ही एग्जाम को टारगेट है, नहीं, हमारा टारगेट का मतलब है कि उस उस समय तक हम सिलेबस को कंप्लीट करें, है ना? क्योंकि यहाँ का जियोग्राफी है तो यहाँ से जियोग्राफी से तो कोई बदलेगा नहीं दूसरे एग्जाम में भी, है, तो दूसरे एग्जाम में भी यही जियोग्राफी है। यह जियोग्राफी तो बदलेगा नहीं कि ये नारायणपुर यहाँ पे है तो ऊपर में चला जाएगा बीजापुर, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको सभी को क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से, ध्यान से। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, 1 डे कंपटीशन एग्जाम हो, उसके लिए यह सफिशियंट है। ठीक है, चलिए थ्योरी क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। क्वेश्चनों की ओर आते हैं प्रैक्टिस सेट में। अबुझमाड़ कौन से जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? नारायणपुर जिले में स्थित है अबुझमाड़, अबुझमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सर्वाधिक वर्षा होता है। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं, जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। छत्तीसगढ़ का मध्य भाग, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य का पठार, ये 3 क्या बांटे गए हैं? 3 आधार बांटा गया है कि इसमें जलवायु के आधार पर। ठीक है, छत्तीसगढ़ को 3 भागों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चनों की ओर। छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? तो छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? आर्द्र है क्या? नहीं नहीं। उष्ण है क्या? नहीं। सी ऑप्शन है शुष्क, शुष्क उप आर्द्र। जी हाँ, शुष्क उप आर्द्र है छत्तीसगढ़ की जलवायु। ठीक, और इसके अलावा और पूछ लेता, अगर मानसून आधारित है ना, मानसूनी जलवायु है छत्तीसगढ़ की जलवायु कहता तो भी ठीक हो जाता, है ना। आगे बढ़े तो अगले क्वेश्चनों की ओर। छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो सर्वाधिक औसत वार्षिक वाला क्षेत्र कौन सा है? अबुझमाड़ की पहाड़ी है। जस्ट पिछली क्वेश्चन में मैं आपको बताया है। ठीक है, अबुझमाड़ की पहाड़ी है। तो अबुझमाड़ की पहाड़ी है क्या? मैकर रेंज में तो कम वर्षा होता है। क्या होता है? कम वर्षा होता है, इसलिए इसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, मैकर रेंज के पूर्वी भाग को। ठीक है, मेन पार्ट क्या है? मेन पार्ट शीत होता है, बहुत अधिक ठंडा हो जाता है। ठीक है, मेन पार्ट क्या है? ठंडा स्थल है। क्या है? सबसे सबसे अधिक ठंडा स्थल, अधिक ठंडा स्थल है। कौन सा है? मेन पार्ट है। छुरी उदयगढ़ की पहाड़ी ये नहीं है। अबुझमाड़ की पहाड़ी, अबुझमाड़ की पहाड़ी क्या है? अबुझमाड़ की पहाड़ी में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, पता चल गया। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अबुझमाड़ की पहाड़ी में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये क्या है? क्षेत्र है। अगर वही पूछता, क्या पूछता, अगर जिला पूछता तो जसपुर आ जाता। क्या आ जाता? जसपुर आ जाता। जसपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चनों की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? तो किस प्रकार का पाया जाता है इसे देखते हैं। आर्द्र दक्षिण पूर्व, नहीं ये नहीं पाया जाता। उपाद्र ये भी नहीं पाया जाता। संक्रमणीय नहीं पाया जाता। ठीक है, उपाद्र संक्रमणीय नहीं पाया जाता है। उपाद्र तटीय, उपाद्र तटीय भी नहीं पाया जाता है। उपाद्र महाद्वीपीय ये पाया जाता है। उपाद्र महाद्वीपीय, उपाद्र महाद्वीपीय कहने का मतलब क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य भू अवेष्टित राज्य है जो कि समुद्र तल से दूरी में है, समुद्र तल के दूरी में है। तो इस वजह से वहां पे कौन सी जलवायु पाई जाएगी? द्वीपीय जलवायु पाई जाएगी, जिसे क्या होगा? उपाद्र
द्वीपीय जलवायु कहा जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 10वां का। अगले बढ़े, छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन होता है, तो छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन कब होता है? मैंने बताया था, एक बार और रिपीट हो गया है ये पिछली बार, है ना। इसको अलग क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ इसमें क्या पूछा गया है, मानसून कब होती है, उसमें माह में पूछा था, है ना, कौन से माह से मानसून प्रवेश होता है। इसमें क्या है, तिथि को पूछ लिया है, आगमन कब हुआ है, तो कब होता है, 10 जून से 15 जून के मध्य में होता है। ठीक है, लेकिन 10 जून को ही लेते हैं। आपका सही आंसर क्या होगा? 10 जून होगा, ऑप्शन नंबर सी, 10 जून मानसून प्रवेश होता है छत्तीसगढ़ में। आगे देखते हैं, मई माह में राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान होता है, तो कौन सा होता है गर्म स्थान? चांपा में होता है ना, मई माह में होता है, ग्रीष्म ऋतु है उस समय, तो चांपा ऑप्शन नंबर ए में है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चांपा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चनों की ओर देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा के बाद सर्वाधिक तापमान किस जिले में मिलता है? तो किस जिले में मिलता है? जांजगीर चांपा के बाद, इसके बाद जांजगीर, जांजगीर चांपा के बाद नेक्स्ट जिला आता है, नेक्स्ट जिला आता है, वो कौन सा जिला है? दूसरे नंबर का आता है, दूसरे नंबर का, पहले नंबर का जांजगीर हो गया, दूसरे नंबर में आता है रायगढ़। कौन सा है? रायगढ़ जिला है, रायगढ़ जिला आता है। सर्वाधिक तापमान होता है यहाँ, है ना, कुछ भाग में, तो इसका सही आंसर क्या होगा? रायगढ़ होगा। ये ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं, 14 क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। राज्य में अधिकतम वर्षा किन किन जिलों में होती है? अधिकतम वर्षा पूछा गया है ना, तो अधिकतम वर्षा पूछा गया है, किन किन जिलों में होता है? जसपुर जिले में होता है क्या अधिकतम वर्षा, है ना, अधिकतम वर्षा? जी हाँ, यहाँ होता है। उत्तरी रायगढ़ में होता है, दंतेवाड़ा में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी, है ना। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो फिर छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म महीना होता है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? मई में होता है। कब होता है? मई में होता है। इस ऑप्शन में है क्या? अप्रैल में नहीं होता, मई है, मई में होता है, ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडे महीने होते हैं, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडे महीने कब होते हैं? मैंने पढ़ाया था शीत ऋतु में, है ना। चलो देखते हैं ऑप्शन में, मई जून में नहीं होता, जून जुलाई में नहीं होता, अक्टूबर नवंबर में नहीं होता, दिसंबर जनवरी में होगा। कौन से में होगा? दिसंबर जनवरी में होगा। लेकिन एक ही महीने अगर पूछे सर्वाधिक ठंड, तो वो सिर्फ दिसंबर बस को लेना है। ठीक है, किसको लेना है? दिसंबर बस को लेना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़े, ग्रीष्म काल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो सबसे गर्म स्थान कौन सा है? अभी हम जस्ट पढ़े हैं, चांपा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है? तो न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है? सरगुजा में, मैनपाट को, है ना, मैनपाट है क्या? रायगढ़, रायपुर है, नहीं है, अंबिकापुर, चांपा, अबूझमाड़, ये अंबिकापुर में है। अंबिकापुर में ही क्या आता है? मैनपाट आता है। ठीक है, सरगुजा की राजधानी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, अंबिकापुर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। 19वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ में अधिकतम वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? किस शाखा से होती है? देखिए, मैंने जितने भी प्रश्न जितने भी पढ़ाए हैं वही प्रश्न यहाँ पे है। इन सभी प्रश्नों को एनालाइज किया, उसके बाद से मैं क्या पढ़ाना प्रारंभ किया हूँ। कोई भी टॉपिक को अगर मैं पढ़ाता हूँ, उससे पहले मैं क्वेश्चन पहले सॉल्व करता हूँ कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है उसी प्रकार से मैं क्या आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं से भी पढ़ा दूं, ऐसा नहीं। जहां से अगर टॉपिक बन रहा है तो उसको मैं पूरा पढ़ाऊंगा, है ना, कोई भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो थ्योरी क्लास को हमारा ज्वाइन कीजिएगा, और यहाँ तक आपको यह वीडियो प्रैक्टिस सेट अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, हमारे चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं ज्यादा उतना सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए नहीं बोलता, वीडियो के अंत में ही मैं बोलता हूँ, है ना।
तो आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तो इतना तो आपका फर्ज है कि आप लोग लाइक करें, क्योंकि कमेंट करके बताएंगे, लाइक करेंगे तो मुझे भी प्रोत्साहित मिलेगा और भी मोटिवेट हो जाऊंगा और भी ऊर्जा के साथ में आकर आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अधिकतम वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? तो किस शाखा से होती है? अरब खाड़ी की शाखा से 10% होता है। कितना? 10% वर्षा होते हैं। बंगाल की खाड़ी से, तो बंगाल की खाड़ी से 90% होता है। तो हमारा आंसर यही होगा, 90% है, सबसे अधिक हो गया, है ना? ठीक है, आगे बढ़े। और ये कौन सी शाखा है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। कौन सा मानसून है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। आगे बढ़े तो फिर राज्य में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, तो सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कहाँ है? देखते हैं। सूरी उदयगढ़ की पहाड़ी, ये तो नहीं है, बीच में है। दक्षिणी पश्चिमी लोरमी का पठार, हाँ। अब इस प्रश्न बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। क्यों जबरदस्त प्रश्न है? क्योंकि जब तक आप लोग प्राकृतिक विभाजन नहीं पढ़े होंगे तब तक आपको पता नहीं होगा इस प्रश्न में। क्योंकि दंडकारण्य का पठार है दक्षिण में, देवगढ़ की पहाड़ी है उत्तर में, और छुरी उदयगढ़ की पहाड़ी है मध्य में, है ना? मध्य में है, सरगुजा के जस्ट नीचे में है, और रायगढ़ के जस्ट लगा हुआ है ना। तो और दक्षिण पश्चिमी लोरमी का पठार, तो दक्षिणी पश्चिमी लोरमी का पठार इस प्रश्न का सही आंसर होगा। लेकिन इसको जब तक से नहीं जानोगे तब तक से इस प्रश्न को नहीं बना पाओगे कि लोरमी का पठार कहाँ पे है। तो जब तक से प्राकृतिक विभाजन को नहीं पढ़े रहोगे तब तक ये नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसके लिए मोटा मोटा तौर में लोरमी लोरमी को याद रखना है। तो लोरमी कहाँ है ऐसा करके सर्च मारोगे, है ना? तो ऐसा नहीं है, इसके लिए पूरा क्रम वाइज आप लोग को पढ़ना चाहिए, है ना? इस प्रश्न का सही आंसर है दक्षिणी पश्चिमी लोरमी का पठार। आगे देखते हैं, शीत ऋतु में किस महीने में राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? तो शीत ऋतु में सबसे कम वर्षा कब होती है? दिसंबर में होता है। कब होता है? दिसंबर में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़े तो फिर सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला अबुझमाड़ क्षेत्र राज्य के किस जिले में है? तो किस जिले में है? अबुझमाड़ क्षेत्र किस जिले में है? अबुझमाड़ क्षेत्र है नारायणपुर जिले में। कौन सा है? नारायणपुर जिले में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़े तो फिर राज्य के किस जिले में मध्यम मात्रा में वर्षा होती है? तो राज्य के किस जिले में मध्यम मात्रा में वर्षा होती है, ये पूछा गया है ना? तो इसे हम देखते हैं। ए ऑप्शन है सरगुजा, क्या है? ए ऑप्शन है सरगुजा, बी ऑप्शन है महासमुंद, सी ऑप्शन है धमतरी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी में क्या है? मध्यम वर्षा होती है ना? अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़े तो फिर छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। कौन सा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है? तो कौन सा जिला है इसे देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बस्तर है। क्या पूछा गया? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा गया है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? जसपुर है। हमने पढ़ा हुआ है जसपुर को, सर्वाधिक वर्षा यही होता है। लेकिन क्षेत्र पूछ लेगा तो अबुझमाड़ क्षेत्र, जिला पूछेगा तो जसपुर जिला। ठीक, अगला बढ़े। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नलिखित एक में से होती है। क्या पूछा गया है? छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नलिखित में से एक से होती है। किससे होती है? इससे पूछा गया। शीतकालीन में वर्षा, तो शीतकालीन में वर्षा कितने प्रतिशत का होता है? तो शीतकालीन में होता है 5 से 6% वर्षा होता है। कितना? 5 से 6% वर्षा होता है। पश्चिमी गर्त से होता है, जो है ना, पश्चिमी गर्त से होता है। नहीं, शीतकालीन में पश्चिमी गर्त से नहीं होगा। शीतकालीन में किससे होगा? लौटते हुए मानसून से होगा। किससे होगा? जो वापसी होती है उससे होगा, लौटते हुए मानसून से होगा, पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? लौटते हुए मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, दक्षिण पूर्वी मानसून से, पश्चिमी गत से। ये गत क्या है हमें पता नहीं, गर्त होता तो समझ आता। ये तो पहले से ही कर गए, गत क्या है हमें पता नहीं है। दक्षिणी पूर्वी मानसून से होता ही नहीं है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भी नहीं होता। तो लौटते हुए मानसून से, इसे लौटते हुए मानसून से होगा। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़े तो फिर छत्तीसगढ़ में वर्षा का प्रथम
आगमन किसके आसपास बस्तर जिले के दक्षिणतम छोर पर होता है? तो किसके आसपास दक्षिणतम छोर पर होता है, इसे हम लोग देखते हैं। ए ऑप्शन क्या कह रहा है? ए ऑप्शन है 9 जून को, बी ऑप्शन है 10 जून, सी ऑप्शन है 11 जून, डी ऑप्शन है 12 जून। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 10 जून। क्या होगा? 10 जून होगा। 10 जून को प्रथम वर्षा का आगमन होता है, मानसून का आगमन हो जाता है ना। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़े तो फिर छत्तीसगढ़ भारत के किस वर्षा क्षेत्र में आता है? तो छत्तीसगढ़ भारत के किस वर्षा क्षेत्र में आता है, इसे हम लोग देखते हैं, है ना। ए ऑप्शन है उच्च वर्षा क्षेत्र, क्या है? उच्च वर्षा क्षेत्र। बी ऑप्शन है मध्य वर्षा क्षेत्र। तो छत्तीसगढ़ भारत के मध्य वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? मध्य वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। न इसमें उतना ज्यादा कम वर्षा भी नहीं होता, ना उतना ज्यादा वर्षा नहीं होता, मतलब मिडिल में होता है, मध्य में होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़े। छत्तीसगढ़ में किस माह में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है? तापांतर का मतलब क्या है? जहां पे उच्च ताप और निम्न ताप का दोनों को अंतर, निम्न ताप और उच्च ताप का दोनों का अंतर है ना। तो उसमें पूछा गया है सर्वाधिक होता है, तो किसमें सर्वाधिक होता है इसे हम लोग देखते हैं, है ना। कब होता है? ये होता है जनवरी में होता है क्या? नहीं, इसमें नहीं होता, फरवरी में भी नहीं होता, मार्च में होता है ना। तापांतर का मतलब है, दैनिक तापांतर का मतलब सर्वाधिक होता है, किसमें होता है? मार्च माह में होता है ना। आगे बढ़े तो फिर कांकेर व जगदलपुर में किस महीने में अधिक तापांतर होता है? किस महीने में अधिक तापांतर होता है, इसमें भी पूछा गया है, माह ही पूछा गया है। तो कौन सा होता है? तो इसमें होता है ऑप्शन नंबर सी, मई में होता है। कब होता है? मई में होता है। ठीक है, अगले बढ़े, आगे बढ़े। राज्य में अधिकतम औसत वार्षिक तापमान किस जनपद में मिलता है? औसत वार्षिक तापमान किस महाजनपद में मिलता है? औसत वार्षिक तापमान, तापमान पूछा गया है ना। तो किस महाजनपद में होता है? औसत वार्षिक ताप, अच्छा वार्षिक, औसत वार्षिक तापमान पूछा गया है अधिकतम, तो कहाँ पे होता है? तो अधिकतम होता है रायगढ़ में। कहाँ पे होता है? अगर स्थान पूछता तो कौन सा आ जाता? जांजगीर चांपा आ जाता, जांजगीर चांपा का। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रायगढ़। आगे बढ़े। राज्य में किस महीने में कुछ समय के लिए तापमान बढ़ता है, जिसे द्वितीय ग्रीष्म कहते हैं? कब बढ़ता है? अक्टूबर माह में बढ़ता है। कब बढ़ता है? अक्टूबर माह में बढ़ता है क्या इस ऑप्शन में? अक्टूबर अगस्त है, नहीं है, सितंबर नहीं है, अक्टूबर ऑप्शन नंबर सी में है। इसका सही आंसर अक्टूबर, है ना। आगे बढ़ते हैं। जलवायु के आधार पर विभाजित कौन सा प्रक्षेत्र मैकल श्रृंखला से सटा हुआ है? कौन सा क्षेत्र मैकल श्रृंखला से सटा हुआ है? जलवायु के आधार पर विभाजित कौन सा प्रक्षेप मैकल श्रृंखला से सटा हुआ है? छत्तीसगढ़ का मैदान, झारखंड प्रक्षेप, देखिए प्रक्षेप पूछा गया है, मैकल श्रृंखला से जुड़ा है प्रक्षेप, प्रक्षेत्र पूछा गया है, ना कि प्राकृतिक विभाजन। इसमें सब क्या मार्क आएंगे? छत्तीसगढ़ का मैदान मार्क आएंगे, लेकिन ये नहीं है, प्रक्षेत्र पूछा गया है। तो प्रक्षेत्र कौन सा होगा? तो प्रक्षेत्र होगा झारखंड प्रक्षेत्र। कौन सा होगा? झारखंड प्रक्षेत्र। इसी प्रकार कंफ्यूज कर देगा आप लोगों को, क्या है, इसी प्रकार से कंफ्यूज कर देगा आप लोगों को। इसका सही आंसर क्या होगा? झारखंड प्रक्षेत्र होगा, सटा हुआ है, ये पूछा गया है, भारत के प्रपेक्ष में पूछा गया है वो प्रश्न। मैकल श्रेणी का कौन सा भाग एक वृष्टि छाया वाला प्रदेश है? एक वृष्टि छाया प्रदेश है, तो हमने पढ़ा है छत्तीसगढ़ के इस वाले हिस्से में कौन सा है? मैकल श्रेणी है। तो मैकल श्रेणी का ये वाला भाग कौन सा है? पूर्वी वाला भाग है, और ये वाला पश्चिमी भाग है। तो ये पश्चिमी भाग में तो क्या हो जाता है? वर्षा हो जाता है, लेकिन ये पूर्वी भाग में नहीं होता। तो ये पूर्वी भाग में जो वर्षा नहीं हो रहा है उसी को हम वृष्टि छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो इसका पूर्वी हिस्सा होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी भाग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। मैकल श्रेणी के कारण वृष्टि छाया का आंशिक क्षेत्र नहीं है, वृष्टि छाया का आंशिक क्षेत्र नहीं है। कवर्धा में मैकल श्रेणी है, राजनांदगांव में है, रायगढ़ में नहीं है, रायगढ़ में नहीं है। ये क्या हो गया? जगदलपुर, ये हो गया जगदलपुर, रायगढ़।
मैकल श्रेणी के कारण वृष्टि छाया का आंशिक क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पे तो वर्षा नहीं होगा, होता है, यहाँ पे होता है, लेकिन ये जगदलपुर बहुत दूर में है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जगदलपुर होगा, क्योंकि ये बहुत दूर में है, नीचे में है ना, मैकल श्रेणी के। राजनांदगांव पास में रायगढ़, राजनांदगांव में मैकल श्रेणी है, कवर्धा में भी है, लेकिन रायगढ़ भी पूर्वी हिस्से में है, इस वजह से ये डाउट में आ गए हैं, लेकिन फिर भी से इस ऑप्शन को जगदलपुर ही लेना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़े तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन ही है ना। तो छत्तीसगढ़ के जलवायु से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को मैंने यहाँ पे आप लोगों के पास समक्ष रख दिया हूं। तो जलवायु से इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं, है ना। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।